तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की, इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की, दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से ये यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग, हम दरस पाएंगे कभी कभी। मना रही थी देव को नारी नवा कर माथ, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। जनकपुर के नर और नारी प्रभु श्री राम जी को देखकर यही कह रहे हैं कि इतने सुगर सलोने राजकुमार राम और सीता की यदि जोड़ी बन जाए तो यहाँ पर इनकी ससुराल हो जाएगी। फिर तो यहाँ आना जाना भी इनका लगा रहेगा, जिससे कभी कभी इनके दर्शन पाकर हम सभी के भाग्य धन्य होते रहेंगे। दोनों राजकुमारों राम और लक्ष्मण ने पूरी जनकपुरी का भ्रमण किया। नगर के बाजार हाट रास्ते, प्रत्येक चौराहे पर देव मंदिर, नगर के प्रत्येक भाग में स्कूल विद्यालय, मूर्तियां तराशने वाली कार्यशालाएं तथा कारीगर, शस्त्रागार, और इसके साथ उन्होंने राजभवन भी देखे। उनके पीछे पीछे वहाँ के बालकों की भी टोली चल रही थी। उन बालकगणों ने उन्हें सीता स्वयंवर तथा वहाँ पर बने मंडप को भी दिखाया। मंडप को देखकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराकर लक्ष्मण जी की तरफ देखने लग जाते हैं। शाम होने को होती है कि तभी वे सभी बालक वृंदों को सौगंध दिला दिलाकर वापस उन्हें उनके घर भेज देते हैं, और वे स्वयं भी गुरु के डर से समय रहते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। यानी गुरु जी पूछेंगे कि इतनी देर कहाँ लगाई, तो जवाब देना पड़ेगा इसी डर से। हा, कितना अच्छा प्रसंग है। इसे कहते हैं संस्कार। आजकल के जवान बेटों से उनके माँ बाप की पूछने की हिम्मत नहीं होती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, या घर आने में इतनी देर कैसे हो गई। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराया, प्रत्येक देव मंदिर देखा। शिक्षा विद्यालय शिल्पालय, शस्त्रालय राजभवन देखा। शस्त्रालय राजभवन देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन, संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालकगण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद। लौटाए रघुनाथ ने दे दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जभी कहे सब समाचार, नित्य कृत्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई, तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पांव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक
तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दावने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर, पौड़े सबसे ही पीछे यह। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि, उठे सबसे पहले ही यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्या नंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गादि सुमन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शिष्य, तब गुरुवर गादि सुमन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो, दुनिया के शिष्य गणों देखो, यह ऊंचा तपश्चरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है ये। बचपन है जिनका संभला, जीवन बना उन्हीं का। सदगुरु जिन्होंने पाया, आपा जगा उन्हीं का। बचपन है जिनका संभला, मानी बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा। मानी बड़ों की शिक्षा की, गुरुजनों की सेवा। संयम जिन्होंने समझा, संयम जिन्होंने समझा। रुतबा बड़ा उन्हीं का, बचपन है जिनका संभला। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।